हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। ज़रूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर देखा गया तो आज के दिन जो हम लोगों को बाजार में एक सडनली गिरावट देखने को मिली, तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स अगर देखा गया तो इसी से रिलेटेड है। सर, अभी हम लोगों ने आगे क्या करना चाहिए? क्या अभी बाजार में और कितनी बड़ी गिरावट आएगी? क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? सर, एग्जैक्टली लेवल्स क्या है, राइट? जब भी इस तरीके की बाजार में हम लोग को सेलिंग देखने को मिलती है तो ये सवाल है वो बिल्कुल कॉमन है, और ऐसे में बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका। अगर आप इस चैनल से पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक रिवीजन टाइप का ये वीडियो रहने वाला है। बट जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए इस टाइप के वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा गया आज के दिन की बात करें तो बाजार में इतनी बड़ी कोई गिरावट नहीं हुई है, नॉर्मल ही गिरावट है। अगर आप लोग देखोगे 0.32%, राइट। हाँ, कुछ स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें जो बहुत ही गजब के रैलीज के साथ यहाँ पे चल रहे थे, उनमें हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है। खास करके जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो आखिरी समय पे हम लोग को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जिन्होंने बाजार सिर्फ यहाँ पे ओवरव्यू किया कि बाजार खत्म होने के बाद आज क्या स्थिति थी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0.32% मतलब कुछ भी नहीं, राइट। बट जो लोग बाजार में यहाँ पे रेगुलरली इसको ट्रैक कर रहे थे, जो शुरुआत थी बहुत ही धमाकेदार थी, देन एक सडनली गिरावट आ गई, देन बहुत ही अच्छी तरीके से रिकवरी आ गई, एंड देन एक बहुत बड़ी सेलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऐसी जब भी पैनिक सेलिंग यहाँ पे आ जाती है तो इस टाइप के सवाल बहुत ही कॉमन रहते हैं मेरे लिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंटिन्यू करना चाहिए, क्या बड़ी गिरावट आएगी, राइट। तो इसी सवाल के जवाब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, क्या कंटिन्यू करना चाहिए। और एक सवाल तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सर एग्जैक्टली अगर मेरे पास मतलब कुछ स्टॉक्स के नाम लिए गए थे, राइट, तो सर एग्जैक्ट यहाँ पे लेवल बता दो ना कि कौन से लेवल पे हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इससे रिलेटेड बहुत बार बता चुका हूँ। दोस्तों, ये एग्जैक्ट लेवल आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि मार्केट मतलब देखिए मार्केट ऐसा चलता है, राइट। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा, एग्जैक्टली टॉप लेवल पे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा, यहाँ पे वापस नीचे आने के बाद एग्जैक्टली यहाँ पे मैं बाय करूँगा, वापस ये ऊपर, तो ऐसा चीज़ें नहीं होती है। ये जो एग्जैक्ट लेवल है ना, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि 100% परफेक्शन कभी भी काम नहीं करता है। और चलिए मैं अभी आप लोगों को एक ज़बरदस्त सॉलिड एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि जो हम लोग पूछते हैं ना, सर एग्जैक्टली लेवल क्या रहेगा कि हम लोगों ने निकलना चाहिए जो कि हम लोगों का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ सके। दोस्तों, ये जो चीज़ है उसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल के, और 2 एग्जाम्पल काफ़ी रहेंगे यहाँ पे, राइट। ये कोई स्टॉक के मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो, सेल करो, एग्जिट कर लो, होल्ड कर लो। सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताने के लिए, जो आप ये पूछते हैं ना कि एग्जैक्टली कब निकलना चाहिए, इस एग्जाम्पल के बाद शायद से आप लोग ये सवाल करना रुक सकते हो। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बीच में मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हुआ था 2020 में, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, आपको पता है? यस, डेफिनेटली पता होगा, कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में भी शायद से हो सकता है। वो स्टॉक लगभग दोस्तों 10% गिरा था। आपको पता है उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO मिस्टर वैद्यनाथन जी। उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स यहाँ पे बेच दिए थे। कितने शेयर्स बेचे थे? 2.75 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे थे, लगभग 58 करोड़ के आसपास। मतलब उसका वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, कब बेचे थे? जब 2020 में जो पैनिक सेलिंग आई थी ना, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तभी उन्होंने बेचे थे। आपको पता है उसका भाव क्या था? दोस्तों, जिस रेट पे उन्होंने बेचे उसका भाव था दोस्तों लगभग 18 रुपये, या फिर चलो 19 रुपये बोल देते हैं। 19 रुपये पे उन्होंने इन स्टॉक्स को यहाँ पे बेचा था। आप रफली चलो 20 रुपया भी पकड़ लेते हैं, 20 रुपये पे बेच दिए, राइट। तभी बहुत ज़्यादा ये चर्चाएं चल रही थी। अभी तो बैंक खत्म ही हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि पैनिक चल रहा था ना 2020। आप सभी लोगों को पता है कोरोना है, लॉकडाउन, नेशन वाइड लॉकडाउन। तो कंपनी के CEO एंड MD ने शेयर्स बेचे इतने भारी भरकम, एंड CEO एंड MD मतलब सब कुछ उनको पता ही होता है ऑलमोस्ट। उन्होंने बेचे, मतलब अभी ये बैंक तो यहाँ पे रिकवरी करेगी नहीं इतना, मतलब 20 रुपया तो मतलब ख़त्म ही हो गया, ऐसी बातें चल रही थी। आज अगर आप देखोगे दोस्तों, वही IDFC फर्स्ट बैंक 50 रुपीज़ पे चल रहा है। मतलब यहाँ पे जिस लेवल पे उन्होंने जो शेयर्स बेचे थे उससे डबल यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहले मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, कंपनी के अगर MD एंड CEO ही अगर अपने कंपनी के शेयर को प्रॉपरली
कि इस दाम के ऊपर बेचना चाहिए, वो जज नहीं कर पाएंगे तो आप और मैं कौन होते हैं। जो हम लोग पूछते हैं ना कि सर एग्जैक्टली लेवल बताओ, दोस्तों एग्जैक्ट लेवल किसी को नहीं पता है। अगर जिसको पता होगा ना वो आज इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनेगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट लेवल आपको पता है तो वहाँ पे एग्जिट करो, नीचे से कहाँ से रिकवरी आएगी वहाँ पे ज़बरदस्त पैसा लगा दो। अगर आपको एग्जैक्टली पता ही है तो हर कोई ये कर लेगा। तो दोस्तों याद रखो, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता है। पॉइंट नंबर 1, ये तो एक एग्जांपल दिखा दिया, सर ऐसा तो हो सकता है। चलो और एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, एंड वो एग्जांपल है दोस्तों HDFC बैंक का। यस दोस्तों, HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी जी ने भी 843 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। 95% स्टेक उनका एग्जिट कर दिया था। कब पता है? 21 अक्टूबर 2020 में। अभी जाके चेक कर लेना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 21 अक्टूबर 2020 के आसपास HDFC बैंक कितने लेवल पे चल रहा था। देन सेम स्टोरी स्टार्ट हो गई कि अभी तो HDFC बैंक गया। इसके मतलब कंपनी के CEO को तो पता होगा ना कि ये बेस्ट सेलिंग लेवल है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, HDFC बैंक ने इतने कमाल के रिटर्न्स दिए हैं कि आज HDFC बैंक अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बताने का मेन कंक्लूजन क्या है कि आप किसी को भी पूछते या फिर मुझे भी पूछते हो, जब कंपनी के CEO को ही नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन से लेवल पे निकलना चाहिए तो हम तो कुछ है ही नहीं, राइट। ये पहले ही क्लियर कर लो। इसीलिए मैं किसी को पूछता ही नहीं कि कौन से लेवल पे, किसी को कुछ नहीं पता होता है, सब तुक्के मारते रहते हैं। आपने मुझे पूछा ना, मैं कुछ भी बोल दूंगा कि इस लेवल पे बेच दो, उस लेवल पे बेच दो, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। नुकसान होगा तो आपका होगा। तो ये तो सबसे पहले ये सवाल पूछना ही छोड़ दो। ये पॉइंट नंबर 1 जो मेन क्लियर करना चाह रहा था वो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, क्या बाजार से निकलना चाहिए, क्या बड़ी गिरावट होने वाली है, क्या क्रैश होने वाला है। इसका भी सीधा आंसर मैं देना चाहूँगा दोस्तों। ये भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्रैश कब होगा। यस दोस्तों, क्रैश के लिए मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, उसके लिए जो रीजंस रहते हैं ना वो अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, राइट। इसके पहले का कौन सा क्रैश हुआ, अभी का लेटेस्ट 2020। क्या आपने सोचा था प्राइम मिनिस्टर टीवी के ऊपर आके ये बोलेंगे कि 21 दिन घर से बाहर बाहर मत निकलना। सो ये रीज़न ही देख लेना, इतना खतरनाक रीज़न था। कुछ सालों के बाद हम लोग याद करेंगे कि ऐसी भी सिचुएशंस हुआ करती थी। तो ऑब्वियसली अनप्रेडिक्टेबल रीजंस रहते हैं जब भी बड़े क्रैश की अगर हम लोग बात करें। तो याद रखना ये प्रॉपरली नहीं, वरना अगर आप लोग देखोगे ना, अभी देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कुछ लोग 9,000 से बोल रहे थे कि क्रैश होगा, फिर 10,000 पे बोलते थे, 12,000 पे जैसे रिकवर हो गया अब तो बोल रहे थे कि पक्का क्रैश होगा, फिर 13,000 पे, फिर 14, 15, 16, 17, अभी तो 18 तक आ गए। सो ऐसे तो कभी ना कभी तो गिरने ही वाला है। आपको ये तो बात मानते हो ना कि मार्केट में आ गए तो अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि अप 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 और सिर्फ अप। इतना सिंपल होता तो हर कोई बाजार में ही आता, पैसा कमा लेता। तो ये तो आप लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए कि बाजार में अगर तेज़ी है तो मंदी भी रहेगी। तो हमारा काम क्या है, मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ दोस्तों। आपको पोर्टफोलियो से फोकस रखना है। आपका खुद का पोर्टफोलियो क्या है, उसमें कितने स्टॉक है, 10, 5, 15, 20, 25, उनके ऊपर फोकस रखो, उनके नंबर्स देखो। ये मार्केट की चिंता छोड़ दो दोस्तों। मार्केट इससे पहले भी बहुत बार क्रैश हुआ है, बहुत बार गिरा है। कोविड में गिरा था, 2008 में गिरा था, 2018 में गिरा था, राइट। कितने एक्टिविटीज़ हो गए थे दोस्तों। ये बाजार अगर आप लोग देखोगे ये कभी सीधा नहीं चला है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही चला है। अगर मैं 5 साल भी अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये देखिए ये इतना बड़ा क्रैश हुआ था एंड आज हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। हमेशा हम लोगों को यही लगेगा कि अभी तो ख़त्म, कभी बाजार जीरो नहीं होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में पहले फिट करके रख लेना, कभी जीरो नहीं होगा। आपको सबसे अच्छे क्वालिटी स्टॉक में रहना है। आप क्वालिटी स्टॉक देखोगे दोस्तों जो इतने पुराने टाइम से अपना बिजनेस कर रहे, क्या उनका बिजनेस खत्म हो गया? मतलब चलो मैं आपको एक दो छोटे मोटे एग्जांपल दिखाता हूँ, क्योंकि ये जब भी हम लोग क्रैश की ये बातें करते हैं, सो मेन जो मुद्दा है कि हम लोगों को स्टॉक ओरिएंटेड रहना है। चलो ये वाला एक स्टॉक मैंने ओपन किया, मैं कोई स्टॉक के नाम के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा। चलो मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ। ये देखिए ये है कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी देखिए यहाँ पे कंपनी क्रैश हुई थी, 2008 में भी हुई थी, फिर यहाँ पे भी कंपनी की दिक्कतें चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे भी 2020। बट आज हम लोग यहाँ पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों, आपको अच्छे स्टॉक में रहना होता है। बट हमारी एनर्जी कहाँ पे जाती है पता है? कि बाजार कब गिरेगा, इसी डिस्कशन में। इस डिस्कशन में कभी नहीं चलना होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये किसी को पता ही नहीं होता है एग्जैक्टली कब गिरेगा, राइट। एग्जैक्ट लेवल किसी को भी नहीं पता होता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि स्टॉक ओरिएंटेड रहे। एंड स्टॉक देखिए जब बाजार गिरता है ना तो वो स्टॉक को भी नीचे लेके जाएगा। बट याद रखना जब पूरा मार्केट गिरता है ना तो वो रिकवरी भी पूरी मार्केट की ही होती है। अभी 2020 हम लोगों ने देख लिया, इतना बड़ा क्रैश आप लोगों के सामने, लोअर सर्किट में बाजार खुल गए थे। क्या बाजार जीरो हो गए, खत्म हो गए? याद कीजिए उस टाइम का पीरियड क्या था, चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाजार ओपन ही ना हो। आज हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, राइट। तो याद रखिए आपका काम एक ही, आपको अपना पोर्टफोलियो देखना है। इस चीज़ के चक्कर में पड़ोगे कभी निवेश नहीं कर पाओगे, कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। ऐसा वंस इन डिकेड ऐसा मौका आता है जब बहुत ही बड़ी सेलिंग हम लोग को देखने को मिल जाती है।
ये एक एग्जांपल दिखाया। चलो आज के दिन ये देखिए, ये स्टॉक भी सडनली पैनिक आ गया, सेल हो गया, तो क्या ये बर्बाद हो गया स्टॉक सीधा? चलो चेक कर लेते इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, ये देख लेना। ऐसे कितनी बार इसमें भी सेलिंग हुई है। आज स्टॉक आप लोग देख सकते हैं ऐसे बिल्कुल टॉप लेवल पे 10-10 हज़ार % की रिटर्न्स देते हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, अगर बाजार में एंटर कर रहे हो ना, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स है, अप्स के साथ तो दोस्ती हर कोई कर लेता है, डाउन्स के साथ भी दोस्ती कर लेना, एंड अच्छे स्टॉक में रहना। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी स्टॉक है तो ये आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कितनी भी गिरावट हो जाए, अगर आप अपने अच्छे स्टॉक्स मानते हो, आपके पास अच्छा स्टॉक है, ये स्टॉक्स है XYZ कोई भी, 2020 में देख लेना वो कितना बुरी तरीके से पिट चुका था, एंड आज देख लेना। तो ये रिकवरी होती रहती है, ये चलता रहता है। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो डर है ना कि बाजार नीचे जाता है मतलब जीरो नहीं होते आपके स्टॉक की, सब कुछ बंद ही हो गया करके। आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक्स है, उनके बिजनेसेस चलते रहेंगे। एंड कोई भी जो कंपनी होती है ना दोस्तों, ये कंपनी फॉर एग्जाम्पल, वो ये नहीं देखते कि बाजार क्या कर रहा है, कि आज के दिन बाजार गिर गया तो चलो मैं अपना जो प्लांट डालने वाला था उसको कैंसिल कर लेते हैं, फंड रेजिंग करने वाला तो उसको कैंसिल कर लेते हैं। उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है बाजार से, वो अपना बिजनेस करते रहते हैं। और अल्टीमेटली अगर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आज नहीं तो कल उनको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। भले उनका स्टॉक आज 10-20% गिरे, आने वाले समय में वो 40% रिकवरी के साथ भागेगा। तो ये चीज़ें हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्या हम लोग एग्जिट कर ले, क्या हम लोग बाहर जाए, ये हमेशा चलते रहेगा। आज इसके पहले भी चलता था, 2020 में अभी भी हुआ, अभी भी उसी का डिस्कशन चल रहा है, आगे भी फ्यूचर में वही रहने वाला है। सो इसका सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों। मैं बार बार आपको ये बोल चुका हूँ, क्या पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो देखो, उसमें अच्छे स्टॉक्स है ना। सर मेरे पास ये स्टॉक्स है अच्छे वाले हैं, जिनके नंबर्स अभी क्वार्टर्स के नंबर्स आ रहे हैं, जिनके नंबर्स अच्छे उनके साथ कंटिन्यू कर लेना। हाँ, अगर जिस कंपनी के नंबर ही वाहियात है एंड उसके स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में है एंड वो रिटर्न्स दे रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स को आप लोगों ने निकालना चाहिए। बट जो क्वालिटी स्टॉक्स है, सालों साल बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे दोस्तों। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक ज़माना ऐसा था कि लोगों ने मतलब गिरावट में विप्रो, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स बेच दिए। क्यों? क्योंकि वो 30-40% गिर गए। क्यों? मार्केट क्रैश हुआ था। 2008 की बात कर लिया, फिर और भी पुराने टाइम में कभी कभी मार्केट गिरा। आज वो सबसे ज़्यादा पछता रहे। क्यों? पैनिक में बेच दिया उन लोगों ने। सो उनका भरोसा ही नहीं था ना कंपनी के ऊपर, सिर्फ प्राइस देख लिया कि जैसे कि कंपनी खत्म हो गई। क्या IT कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो गया? अगर मार्केट क्रैश हो गया, वो तो अपना बिजनेस करते ही रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी है, वरना हम लोग ये आज भी चर्चाएं चल रही थी, फ्यूचर में भी चलने वाली है 10 साल के बाद, कि मार्केट अभी गिरेगा। आज ऐसा कभी मौका नहीं आएगा कि आज मार्केट एकदम परफेक्ट लेवल पे बाय करो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको टाइम। ये हमेशा ये चर्चाएं चलती रहती है, अभी यहाँ से गिरा तो और कितना गिरेगा, और गिरेगा, और गिरेगा, एंड देन रिकवरी की, अरे नहीं अभी और गिरेगा। ये चीज़ें चलती रहती है। सो दोस्तों, ओवरऑल मेरा बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद एक ही है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो हम लोग फोकस करते हैं ना निफ्टी 50 के ऊपर, राइट, ये इंडेक्स है, ऑब्वियसली इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। बट इसका अर्थ ये नहीं कि निफ्टी 50 के क्या 50 के 50 शेयर आपके पोर्टफोलियो में, ऐसे कितने सारे स्टॉक्स रहेंगे जो निफ्टी 50 के बाहर के हमारे पास। तो ये तो बस एक इंडेक्स है जो कि हम लोगों को मार्केट की चाल बताता है। एंड मैंने इससे पहले भी आप लोगों को एक क्लियर कट सवाल पूछा था, इस सवाल का जवाब आप ही खुद देना। 2030 तक क्या आपको लगता है कि मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं रहेगा, 20,000 को क्रॉस नहीं करेगा, 25,000 को क्रॉस नहीं करेगा? मैं 2030 आने वाले 9 से 10 साल की बात करें तो आपके भी मन में एक सवाल का जवाब होगा, सर डेफिनेटली येस करेगा, इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ज़रूर कर सकता है, 9-10 साल में तो हम लोग ज़रूर इसके तो ऊपर रहेंगी। तो फिर आप लोगों का डर क्या है? अगर आपका सवाल का जवाब ये है कि नहीं सर 2030 तक अगर हम लोग बात करें इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं, 1000-2000 का निफ्टी हो जाएगा, तो फिर आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो। सो आपको भी पता है कि आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहने वाला है। ये उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। आज मार्केट गिरा है, मतलब जो फटाफट गिरावट देखने को मिली, आगे भी रहेगी, कल भी गिर सकता है, परसों भी गिर सकता है, ये चलता ही रहने वाला है। गिरावट मतलब कभी ये नहीं कि वो जीरो हो गया या फिर कंपनी का बिजनेस ही खत्म हो गया। कंपनी स्टील, सीमेंट, राइट, पाइप्स, IT कंपनियाँ, राइट, बैंक, ये अपना बिजनेस ही छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं रहता। इतना 2020 वर्स्ट पीरियड हम लोगों ने देख लिया, राइट, तो उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि इतनी शानदार रिकवरी। तो ये चीज़ें चलती रहती है जितना, और एक फॉर्मूला याद रखना, जितने ज़ोर से मार्केट गिरेगा ना, अगर 10% गिरा, 20% गिरा, 15% गिरा, वॉटेवर, तो उतने ही तेज़ी से वो रिकवरी भी करता है। आजकल का मतलब आज तक का वो हिस्ट्री आप चाहो तो एक बार चेक कर लेना। तो इसलिए आप लोगों ने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। आपको पता है पैनिक कहाँ पे करना है? आपके पोर्टफोलियो में अगर कचरा स्टॉक है, मैं सीधा बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक ही खरीदते रहते हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेना है कि जो स्टॉक के नंबर्स खराब है एंड फिर भी वो टॉप लेवल पे बैठे, तब आपको टेंशन आना चाहिए। क्वालिटी स्टॉक लेकर बैठे हो, क्या चिंता करने की ज़रूरत है? ये चीज़ें चलने ही वाली है, आज भी चल रही, पहले भी चलेगी और चलती ही रहने वाली है। सो ओवरऑल वीडियो को क्लोज करते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन चीज़ों की फिक्र करना छोड़ दो, बस आपका पोर्टफोलियो देख लेना, अच्छे स्टॉक दबाकर उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर लेना, रिटर्न्स बन जाएंगे।
सो आया आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।